हेलो गाइस, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सी चंद्र ट्यूटोरियल। हम आप एक बार आप सबके बीच में फिर से मैथ के कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस लेके आए हैं। आई होप कि आप सबको अच्छा लगेगा। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल वीडियो को लाइक करिए तथा शेयर करिए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, पाई एक क्या है। पाई जो है आपका, एक मिनट, तो पाई के बारे में बताना है कि पाई आपको बताना है कि अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है कि वास्तविक संख्या है। तो जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि परिमेय संख्या सबसे बारी बारी सभी चीज़ों के बारे में हम देख लेते हैं कि परिमेय संख्या क्या होता है, ऋणात्मक संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है और वास्तविक संख्या क्या होता है। तो सबसे पहले परिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं, रेशनल नंबर के बारे में बात करते हैं। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर हम उसे कहेंगे कि एक ऐसी दो संख्याएं जिनको आप पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। एक ऐसे दो पूर्णांक रहेंगे आपके पी और क्यू, जिनको आप पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वही आपके क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। जहाँ पर एक कंडीशन बनती है कि जो आपका क्यू रहेगा वो जो है जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर आपका क्यू जीरो हुआ तो वो आपका रेशनल नंबर नहीं माना जाएगा। तो रेशनल नंबर के बारे में हम आपको फिर से बताएंगे कि रेशनल नंबर एक ऐसी संख्या है जिनको आप पी अपान क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं या लिख सकते हैं, वो आपके रेशनल नंबर होंगे। जहाँ पी और क्यू आपके क्या होंगे, एक इंटीजर होगा। इंटीजर मीन्स पूर्णांक होगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। और वहाँ पे क्यू जो होगा वो आपका जीरो के बराबर नहीं होगा। आप एग्जाम्पल के रूप में देखना चाहते हैं चीज़ों को, तो एग्जाम्पल के रूप में भी देख सकते हैं आप। एग्जाम्पल के लिए इसे हो गया 1/2 एंड 3/4 एंड -2/3। ये सभी क्या है, आपके रेशनल नंबर हैं। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जैसे आपके मन में क्वेश्चन आता है कि ज़ीरो क्या है। ज़ीरो अगर एक तरह से देखा जाए, ज़ीरो तो आपका एक इंटीजर हो गया, पूर्णांक हो गया। अब लेकिन आपको बताना है कि ज़ीरो क्या है, क्या यह रेशनल नंबर है या नहीं है। तो सिंपली मैं आपको बता दूँ कि आप जीरो को 0/1 क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो जीरो को हम जब 0/1 लिख सकते हैं तो ये जो है क्या हो रहा है, आपका पी अपान क्यू के फॉर्म में आ रहा है। रिजल्टेंट आप कह सकते हैं कि जो जीरो है आपका एक रेशनल नंबर होता है। आई होप गाइज आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका हो गया रेशनल नंबर। अगर आप पूर्णांक की बात करेंगे, अगर हम पूर्णांक की बात करते हैं कि पूर्णांक जो है जीरो पूर्णांक जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका पॉजिटिव और एक क्या होता है आपका नेगेटिव। तो आपको यूँ समझना है कि क्या जीरो क्या है, पॉजिटिव में आता है कि नेगेटिव में आता है। तो जीरो ना तो पॉजिटिव में आता है ना तो नेगेटिव में आ जाता, ना ही नेगेटिव में आता है। इसको आप क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इंटीजर बोलते हैं। न्यूट्रल इंटीजर मीन्स अगर हम 3 मान लेते हैं, 3 एक आपका इंटीजर है जो पॉजिटिव इंटीजर है। अगर इसमें हम जीरो को या तो प्लस करें तभी भी हमको इस संख्या में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या तो हम 3 में से जीरो माइनस करेंगे तो इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो रिजल्टेंट हम जीरो को ना तो पॉजिटिव में लेते हैं ना तो नेगेटिव में लेते हैं। इसको हम क्या मानते हैं, ये आपका एक न्यूट्रल इंटीजर माना जाता है। तो ये रही परिमेय संख्या की बातें। अब हम अपरिमेय संख्या के बारे में डिस्कस करते हैं कि अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो अपरिमेय संख्याएं जो है जिनको आप पी अपान क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याओं का एग्जाम्पल आप लिखना चाहते हैं तो √2 हो सकता है, √3 हो जाएगा, फिर -√5 हो जाएगा। ये सब सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, आपकी इरेशनल संख्या नंबर कहलाएंगी, जिसको बोलते हैं आप अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। और फिर थर्ड है आपका ऋणात्मक संख्या। ऋणात्मक संख्या सिंपल सी बातें हैं कि जिनके कोई भी संख्या के सामने कोई भी नंबर ले लीजिए आप, उस नंबर के आगे अगर
नेगेटिव साइन लगा है तो वो सब क्या करेंगे, ऋणात्मक संख्या कहलाएंगी। और लास्ट में आएगा आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या मीन्स क्या बोलते हैं उसको, आप रियल नंबर बोलते हैं। रियल नंबर कैसे पहचानेंगे, तो जो आपके रियल नंबर में आपके रेशनल और इरेशनल दोनों संख्याएं पाई जाती हैं। तो रिजल्टेंट अगर आपको इसका डिफाइन करना होगा तो आप क्या बोलेंगे कि रियल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर मीन्स परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं का जो एक परिवार होता है वही आपका रियल नंबर कहलाता है। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि पाई क्या है। पाई एक अपरमेय संख्या है कि परमेय संख्या है, कि ऋणात्मक संख्या है, कि वास्तविक संख्या है। तो अगर पाई का मान आप लोग जानते होंगे 22/7 होता है, जो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। ये क्या होती है, एक लगभग में मान बताया जाता है, इसका कोई एग्जैक्ट मान नहीं होता है। अगर आप इसका पॉइंट में देखेंगे तो 3.14 माना जाता है, जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मानी जाती है। लेकिन यह पूरी तरह से आपका फिक्स नहीं होता, ये होल नंबर में नहीं आता है। जो ये पाई होता है, ये पाई आपका किस में आएगा, अपरिमेय संख्या में आएगा। तो जो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। जो पाई है एक आपका अपरिमेय संख्या है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है दो संख्याओं का योग तथा अंतर 24 है, तो उनमें से बड़ी संख्या का मान क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। इसमें आप बड़ी संख्या निकालने का एक फार्मूला लगाएंगे। अगर आपको बड़ी संख्या निकालनी है तो बड़ी संख्या बराबर फार्मूला लगाएंगे s प्लस डी अपान क्या हो जाता है 2, जहाँ पर यस क्या है, यस जो हो जाएगी दो संख्याओं का योग हो जाएगा, जबकि डी क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है और उनका अंतर 24 दिया है, तो उनमें से बड़ी संख्या का मान क्या होगा। तो आप बड़ी संख्या का मान का फार्मूला लगा देंगे s प्लस डी अपान 2, जहाँ पर s क्या है कि दो संख्याओं का योग होता है, जबकि d क्या है, दो संख्याओं का अंतर माना जाता है। तो आप सिंपली लिख देंगे 36 प्लस 24 अपान क्या हो जाएगा आपका 2। आप इसको प्लस कर देंगे, 6 4 10 हो जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा, 60 अपान 2 हो जाएगा। इसे आप डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो रिजल्टेंट दो संख्याओं का योग 36 है, अगर उनका अंतर 24 है तो उनमें से एक बड़ी संख्या क्या होगी आपकी 30 होगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। क्वेश्चन नंबर कह रहा है इसमें 42654 में दो के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर बताइए। स्थानीय मान आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अंकित मान मीन्स फेस वैल्यू मतलब उसका जातीय मान क्या होगा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले प्लेस वैल्यू के लिए हम क्वेश्चन देखेंगे। प्लेस वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसमें 42654, इसमें जो है आपको किसका 2 का स्थानीय मान निकालना है पहले। तो 2 का प्लेस वैल्यू आप पहले से ही निकाले हैं। इसमें क्या हो जाएगा, 1000 प्लेस पे है तो इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, कितना हो जाएगा 2000। ये आपकी क्या आ गई, प्लेस वैल्यू आ गई है। अब आपको इसका अंकित मान बताना। अंकित मान या जातीय मान दोनों एक चीज़ होता है। तो किसी भी संख्या का जो जातीय मान होता है वह संख्या वही सेम होता है। अंकित मतलब होता है फेस वैल्यू जैसे एक मैं आपको बताऊं, आप अपने घर में अगर हम शीशा देखते हैं तो हमको शीशे में खुद का ही चेहरा दिखता है। तो जो अंकित मान होता है किसी भी संख्या का, चाहे वो किसी भी प्लेस पे हो, चाहे 1 प्लेस पे हो, चाहे 10 प्लेस पे हो, चाहे 100 प्लेस पे हो, चाहे 1000 प्लेस पे हो, किसी भी प्लेस पे हो, तो उसका जो अंकित मान होता है, जो जातीय मान होता है, जो फेस वैल्यू होती है वह वही जो है सेम रहता है। तो इसमें जो है 2 का जो जातीय मान हो जाएगा, जो फेस वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो रहेगी आपकी 2 ही रहेगी। तो आपको इसमें क्या करना है, दोनों के मान अंतर बताना है। तो हमने 2 का जो प्लेस वैल्यू निकाला तो आया 2000 आ गया, और जो उसका अंकित मान था वो कितना आ गया 2। अब इसका जो है अंतर बताना है, आप इसको सिंपली माइनस कर देंगे, 10 से 2 निकाल देंगे, कितना आ जाएगा
8 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 1। रिजल्टेंट आपका आएगा 1998। मतलब क्वेश्चन नंबर जो सी है आपका एकदम सही क्वेश्चन का आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर सी होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है? प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या की इंग्लिश होती है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में आपको फैक्टर निकालना तो आता ही होगा, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा ही होगा। तो जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे हम ले लेते हैं 3, तो 3 का आपको फैक्टर निकालना है। फैक्टर मीन्स ये 3 को कौन कौन सी संख्या काट सकती है। तो 3 को जो है आपको 1 काट सकता है और क्या काट सकता है, 3 काट सकता है। मतलब 3 एक ऐसी संख्या है जो सिर्फ 1 और स्वयं से ही कट सकता है, वो किसी और संख्या से नहीं कटेगा। तो एक ऐसी संख्या जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हो, एक ऐसी संख्या जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर हो, जो 2 फैक्टर पाए जाते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। उसका पहला फैक्टर 1 होगा और दूसरा फैक्टर वह स्वयं होगा। तो ऐसी जो संख्याएं होंगी वो उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या बोलते हैं उसको। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर का जो आंसर होगा वो जो पहली संख्या आपकी प्राइम नंबर होगी वो हो जाएगी 2। सबसे प्रथम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2। 0 जो होता है, 0 प्राइम नंबर में नहीं रखा जाता है। 0 को प्राइम नंबर में नहीं रखते हैं। जो 1 होता है ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट होता है। क्यों? या ना तो प्राइम होता है ना तो कंपोजिट होता है, क्योंकि 1 के केवल एक ही फैक्टर होंगे। 1 केवल एक ही फैक्टर होगा। तो प्राइम बताने के लिए मिनिमम आपके पास 2 फैक्टर होने चाहिए। मतलब मिनिमम क्या, एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर होने चाहिए, या 2 से ना तो कम होना चाहिए ना तो 2 से ज़्यादा होना चाहिए। 2 से कम हुआ तो भी वो प्राइम नंबर नहीं होगा, और 2 से अगर ज़्यादा हुआ तभी भी वो प्राइम नंबर नहीं माना जाएगा आपका। और 2, 1 के बाद 2 आता है। जब 2 का आप फैक्टर निकालेंगे, तो 2 जो है आपका या तो 1 से कटेगा या तो आपका 2 से कटेगा। इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो आप रिजल्टेंट बोल सकते हैं 2 जो होते हैं सबसे छोटी और पहली प्राइम नंबर होती है। सबसे छोटी और पहली प्राइम नंबर होती है। और 3 जो है आपका 2 के बाद आएगा। तो यहाँ पर प्रथम पूछा है तो प्रथम के लिए आपको 2 ही ऑप्शन जो होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। इसी में हम आपको कंपोजिट नंबर ही बता देते हैं। प्राइम के बाद हमको कंपोजिट नंबर पढ़ना रहता है। कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं तो जिनके 2 फैक्टर तो नॉर्मली सभी के होते हैं। जितने भी संख्याएं होती हैं, एक को छोड़कर जितने भी संख्याएं होंगी सबके कम से कम 2 फैक्टर तो ज़रूरी होते हैं। तो 2 फैक्टर के अलावा अगर कोई फैक्टर बन के आ रहा है तो वो आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर में हो जाएगा। एग्जांपल के लिए जैसे हम 4 ले लेते हैं, तो 4 जो है 1 से कटेगा, और क्या कटेगा, ये 2 से कटेगा और ये 4 से कटेगा। तो देख रहे हैं 1 और 4 से तो कट ही रहा है। इसके अलावा किसी एक संख्या से और कट रहा है, वो संख्या भी क्या बन रही है, 2 बन रही है। तो कोई भी संख्या है वो 1, एक और स्वयं के अलावा अगर किसी और भी संख्या से कट रही है तो उसको आप कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ये रही आपकी कंपोजिट नंबर हो गई है। जो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होता है, पहला कंपोजिट नंबर होता है वह 4 होता है। इसको भी आप याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम्स में। क्वेश्चन नंबर जो है अगला में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में अगला चलते हैं आप, जो है आपका 4, 5, 8, 9, 2, 6 में 8 का स्थानीय मान क्या है। ये तो इजीली ये क्वेश्चन है, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ। आप 8 किस प्लेस पे है, 1, 10, 100, 1000 प्लेस पे है, तो आप जो है क्या कर देंगे, 8000 लिख देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगा। रिजल्टेंट क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फिर से परमेय संख्या का क्वेश्चन आ गया है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परमेय संख्या है, कौन सी? तो मैं आपको ऑलरेडी, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, पाई आपका जो है अपरमेय संख्या होती है। 11 जो है यह पूर्ण वर्ग में नहीं माना जाएगा। कोई भी संख्या अगर रूट में अगर वह पूर्ण वर्ग नहीं है तो वो परमेय संख्या नहीं मानी जाती है।
आप एग्जांपल के लिए अगर अंडर रूट में 25 ले लेंगे तो ये 25 किसका है, ये 5 का क्या है। जब इसका अंडर रूट 5 इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो 5 एक जो है रेशनल नंबर होगा। लेकिन आप 11 का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यह पॉसिबल नहीं है निकालना, यह पूर्ण वर्ग संख्या में नहीं माना जाएगा। तो ये आपका क्या है, ये भी आपके अपरिमेय संख्या में आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी जो है ये भी जो है पूरी तरह से जो है आपका अपरिमेय संख्या माने जाएंगे, परिमेय संख्या नहीं माने, क्योंकि यह पूर्ण रूप से शांत आवर्ती में नहीं माना गया है। जो संख्याएं शांत आवर्ती में नहीं रहती हैं वो आपकी जो है रेशनल नंबर नहीं कही जाती हैं। मतलब पहला भी ऑप्शन क्या है, रॉन्ग दिया है, दूसरा भी ऑप्शन रॉन्ग दिया है, तीसरा भी ऑप्शन रॉन्ग दिया है। इसमें परिमेय संख्या पूछ रहा तो चौथा ऑप्शन जो होगा इनमें से कोई नहीं होगा। तो इनमें चारों ऑप्शन में जो क्वेश्चन नंबर डी होगा एकदम करेक्ट आंसर होगा आपका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इस पर आप जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे। उसमें कह रहा संख्या जो है 17 का पावर 1999, 11 का पावर 1999 -7 का पावर 1999 में इकाई के स्थान में अंक क्या होगा। इकाई का स्थान निकालने के लिए कोई बड़ी से बड़ी संख्या है, अगर उसका इकाई का मान निकालना है तो मैं आपको बहुत ईजी तरीका बताता हूँ। आपको करना क्या है, जो भी पावर दिया गया है, पावर हमारा कितना दिया है 1999, इसको आप सिंपली पहले क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर दीजिए सब में, चाहे छोटा पावर हो चाहे बड़ा पावर हो। सिंपली आपको क्या करना है, पहले 4 से डिवाइड करना है। 4 से आप जब डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ 9 उतारेंगे, फिर 4 9 जा कितना हो जाएगा 36, यहाँ बचेगा आपका 3 निकल जाएगा, फिर आ जाएगा 9, फिर 4 9 जा कितना हो जाएगा 36, रिजल्टेंट आपका कितना जाएगा 3 रिमाइंडर आ जाएगा। जब आपने क्या किया कि 1999 में आपने 4 से डिवाइड किया तो आपका जो रिमाइंडर निकल के आया, रिमाइंडर निकल के आया कितना आया, रिमाइंडर कितना निकल के आया 3 निकल के आया। ये चीज़, ये प्रोसेस आप छोटी से छोटी संख्या का निकालना हो चाहे बड़ी से बड़ी संख्या का पावर निकालना हो, पावर क्लियर है आपको। कोई भी संख्या का पावर कितना भी 100 200 400 199 195 कोई भी दिया रहेगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी पावर दिया रहेगा उसको आप 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करने के बाद आपका रिमाइंडर कितना बचा 3 बचा। तो आपको सिंपली करना क्या है, आप जो ये पहला क्वेश्चन का जो पहला दिया है कितना दिया है 17 दिया है, 17 का जो इकाई मान कितना दिया है 7 दिया है। तो 7 का पावर आपको क्या कर लेना है 3 लगा देना है। कितना लगा देना है 3 लगा देना है। तो क्योंकि आपका रिमाइंडर 3 बचा, जो भी रिमाइंडर उधर बचा है इधर आप जो इकाई का अंक रहेगा उसका पावर इतना लगा देंगे। 7 पावर 3 का मान कितना हो जाता है 433 343 343 होता है। रिजल्टेंट की जो इसका यूनिट प्लेस आ गया, 7 का पावर जब 3 किया 343 है, 343 का जो यूनिट प्लेस होगा वो कितना आ गया आपका 3। अगला सॉल्व करते हैं। अगले में भी 1999 है, तो 1999 में जब आप जो है सिंपली जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 3 रिमाइंडर बचेगा। 3 रिमाइंडर मतलब 1, यहाँ पे 11 है, 11 में यूनिट प्लस 1 है, 1 का पावर जब 3 करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा 1 आ जाएगा सॉरी। फिर लास्ट में क्वेश्चन नंबर ये इसी में जो है आपका जो लास्ट ऑप्शन दिया है इसमें भी 1999 दिया है, इसमें भी आप जब सिंपली 4 से डिवाइड करेंगे आपका 3 रिमाइंडर बचेगा। तो आप यहाँ पर यूनिट प्लस केवल 7 है, तो 7 का क्यों है आप क्या कर देंगे, आप पावर 3 लगा देंगे तो इसमें का भी मान कितना आ जाएगा 343 आ जाएगा। तो रिजल्टेंट आ जाएगा, इसका भी यूनिट प्लस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका निकाले हमने कितना आया 3, बीच में प्लस लगा दी, इसका निकाले हमने कितना आया 1, फिर बीच में माइनस लगा, फिर इसका मान निकाल दिए कितना आ गया 3। 3 में से 4 निकालेंगे कितना आ जाएगा 3 में 1 ऐड कर देंगे 4 आ जाएगा। 4 में से 3 निकाल देंगे आपको कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो रिजल्टेंट ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो आपकी संख्याएं दी गई हैं इसका जो यूनिट प्लेस आएगा, इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा 1 आएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर दिया है नेक्स्ट 123.0521 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा।
तो डेसिमल का स्थानीय मान निकालना आप तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 123.0521। तो यहाँ पर इसका प्लेस वैल्यू आ जाएगा 3, इसका प्लेस वैल्यू आ जाएगा 20 और इसका प्लेस वैल्यू आ जाएगा कितना 100। ये आप जैसे पहले लगाते हैं वैसे चीज़ों करेंगे। जब इधर आप आ जाएंगे, जब डेसिमल की तरफ आ जाएंगे तो सिंपली आपको करना क्या है, जीरो का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 0/10। इसका प्लेस वैल्यू निकालना होगा तो क्या हो जाएगा 5/100। इसका निकालना होगा 2 क्या हो जाएगा 1000 और 1 का निकालना होगा तो 1/10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या पूछ रहा है, 5 का स्थानीय मान पूछ रहा है। 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 5/100 हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एकदम क्वेश्चन नंबर 23 एकदम एज यूजुअल सिंपली उसी की तरह है। इसमें कह रहा है कि 0.0653 में 5 का प्लेस स्थानीय मान क्या होगा। तो जीरो का आपका हो जाएगा, दशमलव के राइट साइड में चलेंगे, जीरो का हो जाएगा 0/10, 6 का हो जाएगा 6/100 एंड 5 का हो जाएगा 5/1000। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगला, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। 10523 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, ये तो आपको बताना नहीं है। आप सिंपली देखिए कि 5 किस प्लेस पे है। तो 1 10 100, तो 5 कितना 100 प्लेस पे है, तो 5 में आप क्या कर देंगे 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 500। इसका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये है इस श्रृंखला से क्वेश्चन दिया गया सीरीज से 1 + 2 + 3 ++ 100 तक का मान क्या होगा। जब इस तरीके का जो प्रथम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं तो उनका जो है योग करने के लिए आपको क्या करना था, एक सिंपल सा एक फार्मूला लगाएंगे। आप क्या लगाएंगे, फार्मूला क्या होता है आपका n + 1 अपान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है आपका 1 से लेके 100 तक। तो यहाँ पर फार्मूला क्या लगाएंगे n + 1 अपान क्या हो जाएगा 2। मतलब जो n क्या होती है वो जो अंतिम संख्या होती है, तो अंतिम संख्या इसमें कितना दिया 100। तो आप 100 का मल्टीप्लाई क्या कर देंगे 100 + 1 में अपान क्या हो जाएगा 2। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 100 × 101 अपान कितना हो जाएगा 2। इसे यहाँ से काट देंगे कितना आ जाएगा 50 और 50 में 101 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिंपली आपका 50-50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 50-50 आ जाएगा। तो इसका जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर बी है वो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी सीरीज से ही क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, करना क्या है आपको कि यदि इतना 1 2 + 3 ... 10 = 55 दिया है तो 11 + 12 + 13 + 20 किसके बराबर होगा। यहाँ पर देख रहे हैं आप, सिंपली देख रहे हैं 1 2 3 में सब में क्या है 10 10 दिया गया है। तो आप क्या करेंगे, जो पहला दूसरा वाला टर्म दिया गया इसमें सब में आप क्या कर देंगे, इसमें क्या है 11 दिया है, 12 दिया है, 13 दिया है, 20 दिया। तो जो पहला वाला टर्म रहेगा सब में आप क्या करेंगे 10 10 प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हम 1 में 10 ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा, 2 में 10 ऐड कर देंगे 12 हो जाएगा, 3 में 10 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा। ठीक, वैसे 10 में 10 ऐड कर देंगे कितना जाएगा 20 हो जाएगा। तो अब हमको 55 में भी क्या करना है 10 ऐड करना है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि ये संख्याएं कितनी बार है 1 से लेके 10 तक का, 10 तक है, मतलब कितनी बार है आपके 10 टाइम्स है। तो 10 बार सभी संख्या का 10 बार है, तो एक संख्या में 10 हर बार जो ऐड कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल करने के लिए आपको उधर भी जो है 10 10 जो 10 है वो 10 बार आपको ऐड करना पड़ेगा। तो हमने वो उस 10 बार ऐड करने के लिए यहाँ पर 55 + 10 × 10 कर दिया। तो 55 10 10 में 100, 100 में जब 55 ऐड करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 155। मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इस सेशन का ये
आखिरी सवाल मैं आप सबके बीच में लेके आया हूँ। ये है आपका डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन दिया गया है आपका। इसमें कह रहा हुआ बृहत्तम अंक यक्स जिसके लिए संख्या 5x793x4 3 से विभाज्य है। तो 3 से विभाज्य का डिविजिबिलिटी का रूल, सबसे पहले 3 से विभाज्यता का नियम आपको जानना चाहिए कि होता क्या है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या, उसमें क्या करते हैं, सभी संख्याओं को आप प्लस करते हैं। तो सभी संख्याओं को प्लस करने के बाद आप 3 से डिवाइड करते हैं। अगर वो संख्याएं 3 से पूरी तरह से कट जाएंगी प्लस करने के बाद, तब वह 3 से डिविजिबल माना जाता है। तो वही रूल आप यहाँ फॉलो करेंगे। सबसे पहले 5 + 7 + 9 + 3 + 4 आप क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर कितना आएगा, 5 7 15 सॉरी 5 7 12 12 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21। 21 में 3 ऐड कर देंगे 24 हो जाएगा। 24 में आप क्या कर देंगे, 9 ऐड कर देंगे, सॉरी 4 ऐड कर देंगे तो 28 हो जाएगा। तो आपको 28 आ गया है। तो आपको सिंपली इस ऑप्शन में कौन सा चूज करके रखना है कि आपका रिजल्टेंट आंसर आ जाए। तो 28 में तो जो है आपका, फिर से काउंट करते हैं, 7 5 12। ओके, आई होप गाइज आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल अगले सेशन में। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, घंटी वाला आइकन दबाएंगे, जिससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो मिले सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।